हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आप भिंडी की खेती करते हैं, अगर आप पहली बार भिंडी की खेती करते हैं तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, क्योंकि मैं रियल वीडियो ही बनाता हूं। तो दोस्तों, ये मेरा कई सालों का एक्सपीरियंस है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मेरे साथ ऐसा बहुत बार दिक्कत आ चुकी है जिससे मैं उत्पादन नहीं ले पा रहा था, लेकिन मैं जान चुका हूं अब। किसान भाइयों, इसके लिए मैं आपको सही तरीके आपको बताऊंगा, आप समझ में आ जाएंगे तो आप अच्छे से भिंडी की खेती करते हैं। अगर भिंडी की खेती एक ऐसी खेती है जो लंबे समय तक चलने वाली खेती है, अगर इससे आप ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, लेकिन सही तरीका आपको पता होना चाहिए, सही जानकारी आपको मालूम नहीं तो फिर गड़बड़ी हो जाती है। तो किसान भाइयों, अगर आप जून जुलाई में अगर आप उत्पादन लेना चाहते हैं तो आप अप्रैल मई में आपको बीज लगाना पड़ेगा। फिर इस तरह से हो जाएगा, फिर आप इसमें एक दवा का आप यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप इस दवा का यूज़ नहीं करेंगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये कार्बोफ्यूरिडोन है, जो इस समय आप या तो फिर जब खेत जब जोतते हैं तभी भी आप डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से भिंडी हो जाए फिर आप डालेंगे तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये कार्बोफ्यूरिडोन है, जो मैं आपको आगे बताता हूँ ये क्या काम करता है। तो किसान भाइयों, अगर ये नहीं डाला तो आपको बहुत समस्या है, जैसे जोड़ों में इस तरह से गांठ बन जाती है, जिससे भिंडी में कोई उत्पादन नहीं होता। मैं स्क्रीन पर आपको बता रहा हूँ, इस तरह से आपकी भिंडी हो जाएगा और टेढ़ा मेढ़ा होता है और उसमें कोई भिंडी ज़्यादा उत्पादन नहीं मिलता। तो किसान भाइयों, अब लगाया हुआ अब जून महीना ख़त्म हो चुका है, जुलाई का महीना चल रहा है और भिंडी मेरा हार्वेस्टिंग हो चुका है, लेकिन भिंडी एकदम सही है। अब बारी आती है उसमें स्प्रे करने की। तो किसान भाइयों, अब जब हम बरसात के लिए अगेती खेती करते हैं तो ज़्यादा उसमें स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन एक दो बार स्प्रे करता हूँ तो भी चलता है। लेकिन ये मैं तीसरी बार स्प्रे कर रहा हूँ ताकि उसमें कोई वायरस जैसी कोई समस्या नहीं आई। इसके लिए आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तो किसान भाइयों, देख सकते हैं भिंडी एकदम स्टैंडर्ड हो चुकी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी भी इसमें एक प्रॉब्लम है, मैं आपको बताऊँगा। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा। तो किसान भाइयों, जब तक भिंडी लगना स्टार्ट नहीं होता तब तक आप खाद उसमें नहीं देना। अगर खाद दे देंगे तो उसकी हाइट बढ़ जाएगी और उसमें उत्पादन में बहुत कमी आती है। तो किसान भाइयों, प्लीज़ आपसे कहता हूँ, जब तक भिंडी लगती नहीं है तब तक उसको खाद नहीं देना। तो किसान भाइयों, इस तरह से जब स्प्रे करते हैं तो ऊपर की तरफ नहीं करना, इसके अंदर स्प्रे करना, जैसे जहाँ से भिंडी लगना चालू होता है, जहाँ पे फूल आता है उसके नीचे से स्प्रे कीजिए, क्योंकि ऊपर जब स्प्रे करते हैं उसमें रिजल्ट नहीं मिलता, हमें बराबर से स्प्रे करना पड़ता है। तो इस तरह से स्प्रे कीजिए। मैं आपको दवा भी बताता हूँ कौन कौन सी हमें दवा का स्प्रे करना पड़ेगा, तभी हमारा भिंडी एकदम सही रहेगा, उसमें कोई वायरस जैसी समस्या नहीं रहेगी। तो किसान भाई, ये देख सकते हैं ऐसा हो जाएगा तो उसमें वायरस की समस्या है, इसमें थिप्स लग चुकी है और माइट भी है। तो उसके लिए हमें पहले ही इस पर स्प्रे कर देना चाहिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ। इस तरह से हो जाएगा तो स्प्रे ज़रूर कीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे चिप्स और माइट लग जाता है। तो इसके लिए हमें स्प्रे करना है, मैं दवा भी आपको बताऊंगा। जब बरसात जब होती है तो जैसे बरसात खुल जाती है तो भी स्प्रे कर देना, मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें मैंने दवा भी मिक्स कर दिया हूँ, जैसे देख पा रहे। तो मैंने एक सस्ता वाला इल्ली के लिए लिया है, हमला। आपको पता होगा कि हमला नाम की एक दवा आती है जो इल्लियों की बेस्ट दवा है। तो इसको भी आपको स्प्रे करना पड़ेगा, क्योंकि इल्ली भी इसमें लग जाती है। तो दोस्तों, इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है, मैं अभी आपको बताता हूँ। एक ऐसी एक दवा लेना है, थिप्स और माइट और साथ में रोज़ चूसने वाले कीड़े, सभी तीनों प्रकार के इसमें आपको मर जाते हैं। तो इसी तरह से आप दवा एग्रो वाले से कह के लेना, फिर इस तरह से आप स्प्रे कीजिए। फिर आप देखना उसमें बहुत बढ़िया रिज़ल्ट मिलेगा और लंबे समय तक उसमें भिंडी ख़राब नहीं होगी। और आपको हर दिन बारिश में आपको हार्वेस्टिंग करना पड़ेगा, नहीं तो भिंडी बड़ी हो जाती है। ये देख सकते हैं, उसमें बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मेरे को मिला है। तो किसान भाइयों, अगर आप देखेंगे तो बरसातों के सीज़न में लंबे समय तक ये भिंडी की खेती चलती है, और उसमें आप देखेंगे तो जून जुलाई में बहुत तगड़ा भाव भी मिलता है हमें। तो इस तरह से आप मेहनत करेंगे तो
अगर आप 1 एकड़ से बहुत अच्छा इनकम प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए